भाई सब अभी भोजपुरी में क्या चल रहा है और क्या चलने वाला है ये बता पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आपके घर में जो भी रोटी बन रही है उसको आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हाँ इसमें इतना परसेंट आटा है, लेकिन हमारी भोजपुरी में अगर कोई भी गाना रिलीज होता है तो आप 50% गारंटी के साथ भी नहीं कह सकते कि ये गाना चोरी का नहीं है या फिर कब डिलीट हो जाएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। कुछ अत्ता पता नहीं है और क्या चल रहा है एक घंटा किसी को नहीं मालूम है। बहुत मार मारा। मतलब अभी इत्तू सी है अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री, लेकिन विवाद इत्तू सा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब खेसारी लाल यादव जाते हैं हरियाणवी इंडस्ट्री में, वहां पे भी अपने भोजपुरी की कुछ छाप छोड़ना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हाँ हमारी भोजपुरी भी एक इंडस्ट्री है। फिर सपना चौधरी के साथ इनका एक मटक मटक गाना आता है, 2-4 दिन चलता है, 8 से 9 मिलियन व्यूज भी जाते हैं। फिर अचानक से गाना डिलीट हो जाता है और गाने के सिंगर का एक्सीडेंट भी हो जाता है। अब यहाँ पे दिमाग आपका गोल गोल घूम रहा होगा, आपके दिमाग में यही आ रहा होगा अल्लाह भोतली के तल क्या रहा है। तो लुकिए थोड़ा हम बताते हैं, रुको जरा सबर करो। अभी मटक मटक जो गाना फिर से रिलीज हुआ है उस पे आप देख पा रहे होंगे एक दिन में 5 मिलियन प्लस व्यूज है, जबकि जो पहले गाना रिलीज हुआ था उस पे 3 या 4 दिनों में 8 पॉइंट कुछ मिलियन ही व्यूज थे। ऐसा क्यों? तो भाई लोग इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन है। मटक मटक का जो पहले गाना आया था कुछ सालों पहले, उसके साथ भी कुछ ऐसे ही किया गया था। पहले गाने को अपलोड किया गया, फिर देखा कि व्यूज नहीं आ रहा, फिर कुछ कंट्रोवर्सी विवाद हुआ, फिर उस गाने को री अपलोड किया गया और उस गाने का व्यूज आप देख सकते हो भर भर के व्यूज आया, बाढ़ आ गया व्यूज का। सेम वही कंडीशन इस समय 2020 में नए वाले मटक मटक के साथ अपनाया गया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इस गाने का जो भी सिंगर है विश्वजीत चौधरी, अगर आप उसका ध्यान से कोई भी इंटरव्यू देख लो या फिर अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है एक्सीडेंट का वो देख लो, तो आपको किसी भी तरह से नहीं लगेगा कि ये रियल है। पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड नजर आएगा अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि ये इतना सब ढोंग वोंग कौन रचने जाएगा। तो भाई 40 लाख का गाना था, 40 लाख रुपया होता है और केवल 8-9 मिलियन व्यूज पे 40 लाख रुपया नहीं आते। तो भाई आप समझ सकते हो आजकल लोग पैसे के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते, तो इतना तो कर ही सकते हैं लोग। बाकी अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री बेस्ट है और जो भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है ये सब साले मतलब यूट्यूबर है ना, मतलब थोड़े से व्यूज के लिए कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने को तैयार है भाई, जो ये सब मतलब पागल हो गए हैं। और खेसारी भी मतलब ये क्या कर रहे हो, एक दिन में 3-3 गाने रिलीज करवा रहे हो। कहीं भी एक झोपड़ी में घुस जाओ, कमरिया पे भाला चला दो, देखो कितना मिलियन व्यूज गया, 2 दिन में 1 मिलियन गया है। अरे महाराज थोड़ा सा टाइम लो, वीडियो अच्छी बनाओ, गाने अच्छे लो। अब मतलब कोई सा भी गाना कोई लिख के दे दिया, उसको किसी भी मड़ई में घुस जाओ, एक छौड़ी के साथ हिला दो, थोड़ा सा गाना रिलीज। क्या मतलब है, एक बंद कमरे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, एक गाने में पूरा एक ही कपड़े पे मार दो, पूरा वीडियो मार दो, क्या ही फर्क पड़ता है। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या?